गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में जितना भी कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका आपको रिवीजन करते रहना है। चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर फाइनेंशियल हमारा जब मार्केट चल रहा है वहाँ तक का हम कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। तो आइए एक बार चैप्टर्स के नाम बता देते हैं। जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उनमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट्थ कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट अभी हमारा कंटिन्यू है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया है वो आपको बता देते हैं। चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट में इंट्रोडक्टरी, उसका जो प्रारंभिक है वो, concept of financial market, types of financial market, two types of financial market, capital market and money market, characteristics of financial market, इसके 5 points अच्छे से लर्न करना है। रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्या महत्व होता है फाइनेंशियल मार्केट का, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी 4 पॉइंट यहाँ बताए गए हैं उन चारों पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ इसके प्रकार दिए हुए हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट होता है उसके 2 पार्ट किए गए हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में जो कार्य किया जाता है वो पूरा कैपिटल मार्केट का क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। ये आपको चार्ट के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी, एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसके बाद इंडिविजुअली एक एक मार्केट के बारे में पूरा यहाँ डिटेल में समझाया गया है। मनी मार्केट हमने देखा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन, एंड इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लर्न करने के लिए भी कहा था, आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। रिजर्व बैंक के द्वारा भी इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मनी मार्केट, इसके 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, इसके जो 7 पॉइंट्स हैं इनमें से भी एनी 6 आपको अच्छे से लर्न करना है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, जिसमें सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लाइक LIC, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, डिस्काउंट हाउसेस एंड बिल्स ब्रोकर, एक्सेप्टेंस हाउसेस। इस प्रकार से जितने भी हमने यहाँ पे ये किए हैं इनमें जो आपको किसी भी उसमें डाउट हो यदि पॉइंट में तो आप उसे क्लियर करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके या फिर पर्सनली कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर करवाइए। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान करके और चलती हूँ। टाइप्स ऑफ मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। आप चाहें तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, इसके भी जितने भी पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं उनमें से एनी 6 आपको बहुत अच्छे से करना है। देन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसमें जितने भी हमने ये इसकी डेफिनेशन देखी है इसमें एक ही डेफिनेशन बताई गई थी एलन सिन्हा की, जिसके अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट रिफर्स टू ऑल द फैसिलिटीज एंड द इंस्ट्रक्शंस arrangement for the borrowing and coming of the long term funds। इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से लर्न करना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट, इसके 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, इसमें कॉर्पोरेट स्टॉक, मॉर्गेज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कंज्यूमर एंड कमर्शियल लोन्स, फॉरेन बॉन्ड्स, ये जितने भी पॉइंट्स दिए इन्हें आपको याद रखना है।
इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट या यूटिलिटी ऑफ कैपिटल मार्केट के भी 6 पॉइंट अच्छे से लर्न कीजिए। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, यदि नहीं हुए हों तो आप प्रीवियस वीडियो देख करके और इसे समझ सकते हैं, और फिर भी यदि क्लियर नहीं हुए तो आप अपने डाउट स्कूल में आकर के भी पूछ सकते हैं, जिसमें डाउट क्लासेस हमारी कंटिन्यू है। इसके बाद जो हमारे कैपिटल मार्केट के टाइप्स यहाँ समझाए गए हैं चार्ट के माध्यम से। 2 टाइप्स, कैपिटल प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इंडिविजुअली प्राइमरी मार्केट क्या होता है यह भी मैंने आपको समझाया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट के रूल, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। इसे रेडी मार्केट कहा जाता है, प्रोवाइडेड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड अदर पॉइंट्स। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, इनमें से भी आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करना है। देन डिफरेंस दिया हुआ है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनके जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उनमें से एनी 6 आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद एक और डिफरेंस दिया हुआ है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का। इसमें भी आपको इंडिविजुअली यदि आपने दोनों ही मार्केट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इनके डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और इसके भी 6 पॉइंट अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमने स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया था, जिसमें मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको समझाया था। इसके बाद डेफिनेशन थी स्टॉक एक्सचेंज की एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके भी 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से करना है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट, इसके भी जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं, इनमें से एनी 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। इम्पोर्टेंस और सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स, सर्विसेज टू कॉरपोरेट सेक्टर्स एंड सर्विसेज टू जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके भी सब पॉइंट यहाँ बताए गए थे 5 पॉइंट। इन पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो आपके स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर होता है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जितने भी हम हमारे मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी कंपनी में हम उसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से हम लोन लें, ये सब हम स्टॉक एक्सचेंज यदि पढ़ लेते हैं तो हमें काफ़ी इसका नॉलेज मिल जाता है। इसके बाद हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें शॉर्ट नोट के माध्यम से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या एक्सप्लेन द एनएससी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको इनको भी बहुत अच्छे से याद रखना है, और यदि आप इसे समझ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Then present purpose, objectives, aim of NSE and present position of Indian National Stock Exchange। ये मैंने आपको जो 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो पूरे यही कार्य करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ का पर सेल परचेस करना, शेयर्स का, डिवेंचर्स का, तो ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो 23 स्टॉक एक्सचेंज आपको बताए गए हैं, इनके नाम आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे बड़ी बड़ी सिटियों में किस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हैं। इसके बाद एक मैंने और आपको बताई थी OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी शॉर्ट नोट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसके बारे में अब हम आज देखते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। The Securities and Exchange Board of India was established by the Government of India on April 12, 1988। ये जो आपको डेट दी गई है, इस डेट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह की डेट्स पूछी जा सकती है। इसलिए जब सेबी की हमने ये देखी है कि इसे एस्टेब्लिश कब किया गया, तो अप्रैल 12, 1988 एज एन interim administrative body of promote orderly
and healthy growth of securities market and for investors protection in 1992. SEBI was made a statutory body under the SEBI Act 1992. The general superintendent, direction and management are visited in a board of directors. Its head office is located in Mumbai. इस प्रकार से सेबी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वह 12 अप्रैल 1988 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निगम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नाम से जाना जाता है। इसे एक प्रस्ताव के द्वारा पारित किया गया था जो नॉन स्टेचुटरी बॉडी के रूप में जब हम इसे प्रस्ताव के आधार पर बनाते हैं या पारित करते हैं तो ये एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस के इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं और इस जो अध्यादेश है या इस ऑर्डिनेंस को संसद द्वारा जो गवर्नमेंट की संसद होती है उसके द्वारा अप्रैल 92 को कानूनी रूप से दे दिया गया था। मीन्स जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ और जब इसे कानूनी रूप से मान्यता मिली तो उसे 4 अप्रैल और 1992 को लीगल माना गया और इसी एक्ट के द्वारा इसी अधिनियम के द्वारा इसे सेबी नाम से जाना जाने लगा। ये जो स्थित है वह मुंबई में स्थित है, मतलब बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है।